ओम शांति। परिवर्तन ही प्रगति का बाबा कहते सहज साधन है। ब्राह्मण बनते ही जब स्मृति का परिवर्तन किया तो आपकी जीवन चेंज हो गई, अर्थात परिवर्तन हो गया। उसके बाद देहिक दृष्टि बदल गई। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से फिर सृष्टि बदल गई। युग भी परिवर्तन हो गया। कलयुग से संगम युगी बने तो प्रगति हुई, लेकिन इस प्रगति के बाद अर्थात परिवर्तन के बाद प्रगति होती रहे, इसके लिए 3 बातें बाबा कहते ध्यान में रखो। पहली बात, स्वभाव को सरल बनाना है। दूसरी बात, सब बातें देखते सुनते सदा पॉजिटिव भाव रखना है। और तीसरी बात, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। बाप दादा के हर डायरेक्शन को अमल में लाने के लिए विशेष स्व का परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। परिवर्तन करने की शक्ति से जहां भी होंगे वहां सफल होंगे। सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। दूसरे बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले में। जब इसमें पहले में करेंगे तब सब में पहला नंबर हो जाएंगे। अपने को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति है तो सफल सेवाधारी बन सकेंगे। परिवर्तन शक्ति के आधार से विशेष आत्मा बन जाएंगे। जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो, क्योंकि हर स्थान पर हर स्थिति में चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। जैसे सफलता मूर्त बनने के लिए संस्कार स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है, वैसे ही सेवा में अपने विचारों को कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन शक्ति वाला किसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है। संगम युग पर विशेष खेल परिवर्तन का है। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने के पहले स्वयं का परिवर्तन आवश्यक है। बाप दादा द्वारा डायरेक्शन मिले कि 1 सेकेंड में अपनी स्मृति को परिवर्तन कर लो, अर्थात स्वयं को देह नहीं आत्मा के स्वरूप में होकर देखो, तो स्वयं की स्मृति 1 सेकेंड में परिवर्तन कर लो। अपने स्वभाव संस्कार को वृत्ति को सेकेंड में परिवर्तन कर लो। अपने सेकेंड के संकल्प को सेकेंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर लो। अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को सेकेंड में साधारण से तीव्र कर लो। सेकेंड में साकार वतन से पार निराकारी परम धाम के निवासी बन जाओ। इसको कहा जाता है परिवर्तन शक्ति। सर्व प्राप्तियों का आधार परिवर्तन शक्ति है। जो स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वह ऊंचा लक्ष्य रखते हुए भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। परिवर्तन शक्ति न होने के कारण साधन अपनाते हुए भी, संग करते हुए भी, यथाशक्ति नियमों पर चलते हुए भी, स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं रहते। एक परिवर्तन शक्ति ही सर्वशक्तिवान बाप और श्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। परिवर्तन शक्ति नहीं तो हर प्राप्ति से वंचित अपने को किनारे पर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। सदा स्नेह सहयोग और शक्ति का अनुभव करने के
प्यासे रहेंगे। अनेक प्रकार की स्वयं के प्रति इच्छाओं का, वह आशाओं का और कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आएगी। फाइनल पेपर में पास होने का आधार परिवर्तन शक्ति है। अकाले मृत्यु के नजारे को देखते और सुनने के लिए, बाबा कहते अकाले मृत्यु के नजारों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ। जिस समय भयानक दृश्य सामने हो, प्रकृति के तत्वों का वार हो रहा हो, उस समय भय न लगे, सेफ हो जाएं। उसके लिए उसी सेकेंड परिवर्तन शक्ति यूज करो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, मैं कंबाइंड हूं। एक सेकेंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही बाबा कहते एक सेकेंड के आधार पर है। परिवर्तन शक्ति न होने के कारण अनेक प्रकार की कामनाएं अंदर रह जाती हैं। जैसे हम चाहते तो हैं, फिर पता नहीं क्यों नहीं होता। यह होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं। बहुत पुरुषार्थ कर लिया। इस तूफान से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ, तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, परिवर्तन शक्ति करने वाला मैं ही विश्व परिवर्तक हूं। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है। इसी कार्य अर्थ यह ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। विश्व परिवर्तन के लिए स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। स्वयं को देखो कि संकल्प, वाणी और कर्म में कितना परिवर्तन आया है। किसी भी लौकिक वस्तु या व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास करना है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। यही पुरुषार्थ सर्व आत्माओं से, सर्व कर्मेंद्रियों से मुक्त कर सकता है। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस बहुत सहज है, लेकिन इसके लिए सिर्फ अटेंशन रखने की आवश्यकता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान, कैसा भी तमोगुणी वातावरण हो, वाइब्रेशंस हो, लेकिन सदा कमल समान रहो। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे रहो। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत ना हो, क्योंकि आप वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाले हो, स्वयं वशीभूत होने वाले नहीं हो। हम सब एक बाप की संतान, रूहानी भाई हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विकारों का विस्तार, अनेक प्रकार के विकारों का विस्तार रूपी वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन आप खिलाड़ी बन खेल करो। आपदा को भी खेल के रूप में परिवर्तन कर दो। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। यह दुख है, यह सुख है। इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में ना आओ। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो। ऐसा परिवर्तन करना ही परिवर्तन की शक्ति है। यही संपूर्ण योगी की बाबा कहते निशानी है।
दुश्मनी को दोस्ती में परिवर्तन कर दो। दुश्मन बन आए और बलिहार होकर जाए। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो यह परिवर्तन क्या बड़ी बात है। इसका सहज साधन है लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं झुकते हैं। वह स्थूल झुकते हैं, यहां स्वभाव संस्कार से झुकेंगे। दुश्मन भी बलिहार हो जाएंगे। इस नए वर्ष में बाप दादा ने हम भाई बहनों को समान बनने का लक्ष्य दिया है। इस वर्ष का बाबा कहते लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र। सफल कर सफलता मूर्त बनना ही है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ नहीं देते। बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है जानते हो? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो, बाप का यह संकल्प रहा? बोल बोलते हो चेक करो, बाप समान बनना है ना? तो संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो कि बाप का यह रहा है और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो बाबा कहते गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं। पता है कौन से खेल? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के सिर्फ सोचो नहीं, उसका स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो। हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखो, बाप समान बनना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना? जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज होता है ना, सोचने की जरूरत नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं चलते फिरते अपोजिशन बहुत आती है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो बाप समान बनना है। तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ कर नहीं सकती। पहले क्या कहते थे? धमाल कर रहे हैं, और अभी कहते हैं कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। क्या कारण है जानते हो? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना? तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ और अपोजिशन को पोजीशन में बदल दो। ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। तो बाबा कहते अब परिवर्तन की शक्ति को धारण करो। इस वर्ष के लिए बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा। मेरा बाबा और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति है जानते हो? परिवर्तन की शक्ति।
परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। निगेटिव संकल्प, निगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि यह अब पोजीशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना है। कर सकते हो ना? कर सकते हो परिवर्तन। चैलेंज है आपकी, याद है ना? विश्व परिवर्तक हो ना? जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है, तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, और उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहां अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा क्या? यही सही विधि को अपनाओ। आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यह गलती करते हो। जो बात हो गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाएगा। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं। अच्छा, ओम शांति।